मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब। मुजिज़ा का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं। वो ऐसा मुजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मुजिज़ा शक्ल कमर का है, यानी चाँद को दो टुकड़े कर देना। चाँद को दो टुकड़े कर देने वाला मुजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शशदर और हैरान करके रख दिया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम ने जिस तरह दीगर अनबियाए किराम को मुख्तलिफ मुजज़ात अता फरमाए, उसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को सरापा मुजिज़ा बनाकर दुनिया में भेजा। आपसे पहले तशरीफ़ लाने वाले तमाम अनबियाए किराम किसी एक ख़ास मुजिज़ा के साथ मखसूस शोहरत रखते थे। मसलन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की औनटनी का मुजिज़ा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कैसा का सांप बन जाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मर्दों को ज़िंदा कर देना या मादरजात कोड़ियों को तंदुरुस्त देना। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मुजिज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत व अतवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम करना, आप पर कुरान करीम का नाज़िल होना, इस समेत कई मुजज़ात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ख़ास हैं। अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि तमाम नबिया के मुजज़ात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में जुमा कर दी गया। लेकिन जिस मुजिज़ा का ज़िक्र आज हम करने जा रहे हैं, वो ऐसा मुजिज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल किसी नबी को अता न हुआ, और वो मुजिज़ा शक्ल कमर का है, यानी चाँद को दो टुकड़े कर देना। चाँद को दो टुकड़े कर देने वाला मुजिज़ा एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरे आलम अरब को शशदर और हैरान करके रख दिया था, और इसकी अहमियत इस लिहाज से मुस्लिम होगी कि इस मुजिज़ा की तस्दीक के लिए खुसूसी तौर पर अल्लाह करीम ने सूरत कमर की आयत तैबात नंबर 1 से लेकर 3 नाज़िल फरमाए, जिसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा क़यामत करीब आ गई है और चाँद शक हो गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहने लगते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त जादू है। ज़िया कुरान पारा नंबर 27। इस सूरत का पस मंज़र तहरीर करते हुए साहब ज़िया कुरान जस्टिस पैर मोहम्मद करम शाह लाज़हरी तहरीर करते हैं कि फ़राए रोज़ ऐसे मुजज़ात का मुशाहिदा करते रहते थे जिनको देखने के बाद कोई सलीम अलतबा इंसान हुजूर की रिसालत का इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अक़ल के अंधे उनको जादू कहकर टाल दिया करते थे। आखिरकार एक रात उनकी फरमाइश पर शक्ल कमर का मुजिज़ा दिखाया गया। मक्का के सारे बाशिंदे मनी के खुले मैदान में हाजिर थे। आसमान पर चाँद चमक रहा था। सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि चाँद का कुरा दो टुकड़े हो गया। देखने वालों को यूं महसूस हुआ कि इसका एक हिस्सा पहाड़ के इस तरफ और दूसरा दूसरी तरफ चला गया है। फिर वो अना फाना जल गया। किफार ये देखकर तस्वीर हैरत बिन गए। उनके पास हुजूर की रिसालत के इनकार का कोई असर बाकी न रहा। अब्बू जल बोला कि बड़ा ज़बरदस्त जादूगर है, इसका जादू आसमान पर भी असर करता है। ज़िया कुरान जल्द पंजुम। बाज़ लोगों ने शक कमर की इन आयात तैबात को क़यामत के वक़ू साथ जोड़ने की कोशिश की, और इन्होंने उसकी तशरीह व तफसीर में ये बयान किया कि दरअसल ये क़यामत में पेश आने वाला वाक़या है जिसकी तरफ कुरान करीम की आयात में इशारा किया गया है। जानिब था सब लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आँखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जल गया। मगर किफार मक्का ने इतना बड़ा मुजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इनमें अब्बू जहल भी शामिल था, मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोगों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा इन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए
हुए हैं। जब वो सफर से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते देखा था। अगर इन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी है। लिहाजा जब काफिले वापस आए और उनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी उस दिन चांद को 2 हिस्सों में बटे हुए देखा, लेकिन कुरैश के लोगों ने उसकी ये तबीर घड़ी की जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चांद को जहां से भी देखा इन्हें वो जादुई मंजर नजर आया। इस तावील के बाद चंद ही लोग रसूल खुदा पर ईमान लाए और बाकी गुमराह ही रहे। मसलन रंग बरंग के बादल, कौसकज़ा, सितारों का टूटना और घटाओं का छा जाना। लिहाजा उस वक्त शक्ल कमर का ये मुजज़ा उन्हीं लोगों को नजर आया जो उस वक्त इन इलाकों में मौजूद थे जहां आसमान बिल्कुल साफ था और वो उस वक्त आसमान की तरफ देख रहे थे, जबकि दूसरे लोग उसे देख ना पाए। इसके बावजूद शक्ल कमर के इस मुआवजे को उस वक्त दुनिया के कई मुल्कों में देखा गया था और इन्हें दस्तावेजों में महफूज भी किया गया, जिनमें हिंदुस्तान सरफहरस्त है। मसलन अंदूनी के एक इलाके माला बार के बादशाह ने चांद को 2 टुकड़े होते देखा था, जिसका नाम चक्रवती फारमरज था। इसने इस वाक़ये को एक दस्तावेज की शक्ल में लिखवा दिया था, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। उसी तरह जनूबी हिंद के एक राजा चरामन पेरोमल ने इस रात अपने महल से चांद को 2 हिस्सों में बंटे देखा था और बाद में उन दोनों बादशाहों ने इस्लाम कबूल किया था। इसके अलावा हिंदुस्तान के अलवर के मुजस्समों में एक ऐसा मुजस्समा आज भी मौजूद है जिसमें एक तहरीर लिखा है कि इस मुजस्समे को उस वक्त बनाया गया जिस वक्त चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। ये तमाम वाक़यात और मज़ीद तफसीलात लंदन में वाक़े इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी के पुराने आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स में आज भी मौजूद है। दूसरी तरफ जदीद साइंस की तहक़ीक़ात जहानियत नए नज़रियात और फैक्ट्स को पेश करके इस्लाम की हक़ानियत को आज साबित कर रही है। वही शक्ल कमर का ये मुजज़ा भी 100 साल बाद आज साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साफ हो चुका है। दरअसल साल 1680 में एक रियाजी दां और माहिर फल्कियात डोमेंसियो कसीनी ने चांद को बहुत दतीलत से स्टडी किया और चांद की एक तस्वीर बनाई। इसने इस तस्वीर में चांद के दरमियान एक बनाई थी, लेकिन वो खुद इस लाइन की हकीकत से अनजान था। दरअसल ये शक्ल कमर के मुजज़े का वो सबूत था जो पहली बार किसी गैर मुस्लिम साइंसदान ने दुनिया के सामने पेश किया था। इसके 200 सालों बाद नासा ने चांद की तस्वीर जारी की और कसीनी और जदीद तस्वीर का मुवाजना किया गया तो दोनों में ये मुश्तरका भी गई। चुनांचे साइंसदान मजीद रिसर्च में लग गए कि ये चांद पर किस चीज़ की है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि तहक़ीक़ करो मेरी तख्लीक़ात में इसमें निशानियां हैं अक़ल वालों के लिए। लिहाजा ऐसा ही हवा मजीद गिरी खलती गई और साल 1969 में नासा ने जब अपोलो 10 मिशन भेजा तो उसने बहुत करीब से चांद की तस्वीर उतारी, जिस ने वाज़ेह तौर पर इसको देखा जा सकता था जो माजी में चांद के 2 टुकड़े होने की खली निशानी थी। साइंसदानों को पता चला कि चांद की सतह इसकी तरफ सिमट रही है और चांद मुसलसल इस लाइन के गप को भरने में मसरूफ है। हाइपोथेसिस के मुताबिक माजी में एक बार चांद की जसामत में कुछ कमी वाक़ई हो चुकी थी और चांद पर मौजूद वो लाइन उसी वक्त वजूद में आया था जब चांद 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, जिसे आज भी वो पर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल एस्ट्रोनॉट्स और साइंसदान इस की हकीकत को जानते बोलते उसे एक मफरूज़ा के पीछे छुपाना चाहते थे, क्योंकि अगर साइंसदानों
ने चांद के टूटने के एविदन के दुनिया के सामने डसकलों से कर दिए तो इस्लाम की हकानियत साबित हो जाएगी और लोग तेजी से इस्लाम कबूल करने लगेंगे। इन तमाम बातों से ये वाज़ेह होता है कि कुरान व हदीस जिस वाक़े का जिक्र आज से 14,100 साल पहले कर रही थी वो बिल्कुल बरहक है, जिसे आज लाखों बिलियन डॉलर खर्च करके साबित किया गया। ये न सिर्फ कुरान मजीद बल्कि आखिर वज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत की साफ दलील है। अल्लाह ताला में आखिरत की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत करे। आमीन सम आमीन।